अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ करेले चने की दाल के साथ, जो कि आज मैं सादे करेले बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए, जो हमें चीज़ें चाहिए, उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 1 कप चने की दाल, जिसे मैंने धोकर 1 घंटा भिगो दिया था। साथ में हमें प्याज चाहिए। प्याज मैंने यहाँ पर लिया है करीब 4 बड़े प्याज, जिसमें से मैंने 1 प्याज अलग से मैंने फ्राई करने के लिए अलग अलग रखा हुआ है। ये मैंने फ्राई करने के लिए रखा है और इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। साथ में जो हमें मसाले चाहिए वो यहाँ पर देखिए, मैंने अचारी मसाला बनाना सिखाया था। इसे मैंने इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रखा हुआ है। ये हमें 1/2 चम्मच चाहिए होगा। और यहीं पर आधा चम्मच बड़ा वाला मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, सॉल्ट। और यहीं पर मैंने ये 2 टमाटर बड़े काटे हुए हैं, रफली चॉप कर लिया मैंने इनको। यहीं पर ये देखिए हरी मिर्च रखी है, मोटी वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 2 हरी मिर्च ले ली हैं। और यहीं पर ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच लिया हुआ है, बड़ा वाला। साथ में यहाँ मैं 7-8 करेले, तकरीबन आधा किलो इनका वज़न होगा, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हम इन्हें बनाना शुरू कर लेते हैं। करेले आप देख रहे हैं कि मैंने काटे नहीं है, क्योंकि मैं एक अलग तरीके से बना रही हूँ। नमक लगा कर रखना, उन्हें सुखाना, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ भरवा करेलों में यूज़ करती हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल और बहुत अच्छा आपको ऐसा मेथड बताने वाली हूँ। इंशाल्लाह आप बनाने में भी बहुत आसान होगा और खाने में करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो अब हम शुरू कर लेते हैं करेले बनाना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में हम ये ऑयल गरम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसी में सबसे ज़्यादा जायका अच्छा लगता है और बनता भी इसी में। भरवा करेले हुए, ये सारी चीज़ें इसी में मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले इस गरम तेल में मैंने 2 जगह प्याज लिए हुए हैं। देखिए, मैंने आधे आधे करे हुए हैं। इसमें से मैं आधे प्याज अभी फ्राई करने लगी हूँ। ये हमें सुनहरे कर देने हैं। यहीं पर मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा नमक। इस नमक में से ही मैं 1 चुटकी करीब मैंने ये डाल दिया है, सिर्फ इसलिए जिससे काम आसान हो जाए हमारा। और प्याज को हम हल्का सुनहरा कर लेते हैं। जब तक प्याज सुनहरी हो रही है, हम ये हरी मिर्च काट लेते हैं और बाकी का मसाला भी तैयार कर लेते हैं। टमाटर के साथ ही हरी मिर्च काट चुकी हूँ। इसी में यहीं पर मैं लाल मिर्च पाउडर मिला लेती हूँ। ये हमने मिलाया नमक, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहीं पर ये धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैं हीथ फुल ले रही हूँ। ये मैंने जो अचार का मसाला बनाया है, अचारी मसाला, ये मैंने ले लिया है। थोड़ा सा मैं और ले लेती हूँ। ये हमने एक जगह बनाकर तैयार कर लिया है। अब देखते हैं प्याज सुनहरे हुए कि नहीं। प्याज भी सुनहरे होने ही वाले हैं। मैंने फ्लेम बिल्कुल फुल करी हुई है, हाई पर है मेरी फ्लेम। यहीं पर अब मैं इस मसाले में ये आधा कप पानी ऐड कर लेती हूँ और इसे हम मिक्स कर लेते हैं, जिससे डालते ही के साथ ये मसाला जलने न लगे, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। देखते हैं प्याज तकरीबन हो चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है नमक डालने के बाद। अगर हम नमक इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसी तरह प्याज फटाफट तैयार हो जाती है। अब मैं इसमें इस टाइम में फ्लेम लो कर देती हूँ और ये मसाला हम डाल देंगे।
इसमें मैं और फिर हमने फ्लेम हाई पर कर दी है। थोड़ा सा मसाले की थोड़ा सा पानी, ये मसाले की कटोरी धोकर डाल देते हैं। इसी में अब ये गलना शुरू हो जाएगा। ऐसे मसाले को हम थोड़ा भून लेंगे। तो देखिए तकरीबन मुझे 4 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, और अभी टमाटर भी घुले नहीं है, ठीक तरह से गल चुके हैं। मैं इसी में ही ये चने की दाल मिक्स कर देने वाली हूँ। सारी चने की दाल हम डाल देंगे और इसे चला देना है अच्छी तरह से। यहीं पर मैंने ये 1 कप में पानी लेकर रखा हुआ है। ये इसलिए है कि जिससे हम ये चने की दाल का पानी जैसे खुश्क होने लगता है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे। अब ये देखिए मैंने इधर अभी चने की दाल डाली है। यहीं पर हमें क्या करना है, ये करेला हमें इस तरह से लेकर फटाफट इसे साफ करना है, इसे छीलते जाना है और फौरन ही हमें इसे फिर इसी में बिल्कुल हवा नहीं लगने देनी है हमें इन करेलों को। जो कुछ भी थोड़ी बहुत लगती है उसी से कड़वे हो जाते हैं करेले। ये देखें अब मैंने ये इस तरह फौरन यहीं पे काटना शुरू कर दिया ये करेला। देखिए इस तरह से हमें सारे करेले काट देने हैं। अगर बीज मोटे हैं आप बीज निकाल सकते हैं बेशक। इसमें सारा पूरा साबुत चला गया है और इसे फौरन ही हमें चलाते रहना है। इसी तरह से मैं सारे करेले काट लूंगी। और ये देखिए मैं एक और आपको करके दिखा देती हूँ। जल्दी जल्दी आपने छील लेने हैं। बीज निकालना चाहें आप बेशक बीज निकाल दें। इस तरह से आपको सारे करेले काट लेने हैं। ये सारे करेले मैं काट चुकी हूँ और मैंने जिस वक्त करेले काटे उस टाइम मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी। अभी हम हाई कर लेते हैं और ये मसाला अच्छी तरह हम भून लेंगे, क्योंकि अभी हमारा मसाला थोड़ा ही भुना था। इंशाल्लाह इसी में भुन जाएगा ये। यहीं पर आप चक्कर देख सकते हैं कि इसमें कड़वाहट है या नहीं। एक हल्का सा तुर्श जो करेलों में आता है वो होना ही चाहिए, बस इतने कड़वे ना हो कि खाए ना जाएं। इसमें बिल्कुल वैसा ही मामूली सा तुर्श जो लगे कि हाँ हम करेले खा रहे हैं, बस वही आएगा इंशाल्लाह। मैं टेस्ट कर लेती हूँ। इसमें हमें नमक मिर्च का भी पता चल जाएगा और इसी वक्त अगर हल्का है तो हम और मिला सकते हैं। नमक टेस्ट कर लेती हूँ। कड़वापन माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं आया है और मुझे इसमें नमक थोड़ा हल्का लग रहा है तो मैं यहीं पर नमक ऐड कर लेती हूँ। मैंने नमक मिला दिया है। पानी खुश्क हो रहा है, थोड़ा सा हम पानी मिला देंगे। मैं इसमें अमचूर या किसी तरह की भी खटाई का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने टमाटर इस्तेमाल किए हैं। हल्का हल्का तेल ऊपर आने लगा है। मैं इसमें अब पानी मिला देती हूँ। मुझे पानी सिर्फ इतना मिलाना है कि दाल गल जाए। और ये सब्जी जो है, हमारा जो सालन है, हल्का सा मैं ढलढला रखने वाली हूँ तो मैंने पूरा 1 गिलास छोटा वाला इसमें मिलाया है। और यहीं पर हम बाकी बची हुई प्याज हम यहाँ पर डाल देंगे करेलों में। तो ये मैं डाल देती हूँ। सारी प्याज हम डाल देंगे और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो ऊपर कर दी है और इसे अब हम ढककर कम से कम 20-25 मिनट पकाएंगे।
उतनी देर जितनी देर हम दाल गल सके हमारी, उतनी देर हमें पकाना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो बेशक आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं इसको। मैं खुला पका रही हूँ, आपका जैसा दिल चाहे वैसा पका सकते हैं। इसे ढककर पका रही हूँ। अब हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहना है कि अगर पानी कम हो तो हम इसमें दोबारा मिला लें, नहीं तो ये जलने का डर रहता है। तो अब हम इसे 20 मिनट बाद चेक करेंगे। देखिए करीब 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब हम देख लेते हैं खोलकर कि दाल गली है या नहीं। मैं बीच बीच में चलाती रही हूँ और इसके पानी का भी मैंने ख्याल रखा। शुक्र है कि मुझे इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अब हम इसे चलाकर देख लेते हैं कि दाल कितनी गल गई है। देखिए पानी बिल्कुल हमें इसी तरह रखना है, बहुत हमें गाढ़ा नहीं रखना है, पतला नहीं रखना है। अब हम दाल देख लेते हैं दाल गली है कि नहीं। देखिए दाल बिल्कुल गल चुकी है और इसी तरह हमें चाहिए थी दाल। ये देखिए बिल्कुल गल चुकी है दाल। तो इसका मतलब है कि दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, हरे धनिये से सजा लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये लीजिए तैयार है करेले की सब्ज़ी चने की दाल के साथ। और ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। मैं इसे एक बार और चक्कर देखती हूँ। मैंने पहले भी टेस्ट किया था और जब भी कड़वा नहीं था ये। बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ज़रा भी शुबा है तो आप एक करेले के साथ ही चाहे एक्सपेरिमेंट करें, आप करके देखें। इंशाल्लाह ज़रूर बहुत अच्छा बनने वाला है। और दुआओं में याद रखें और एक बार बनाएं ज़रूर। बनाने के बाद मुझे भी ज़रूर बताएं कि आपका कैसा बना है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।